नमस्कार दर्शकों, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। और मैं हूं आपकी होस्ट पूर्णिमा सोनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं विश्वविख्यात डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे पाचन संबंधी रोगों के बारे में, जैसे इनडाइजेशन, एसिडिटी, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन। तो डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि ये सारे रोग, पाचन संबंधी रोग जो है वह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इनका क्या कारण है? दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा पाचन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। आज की डेट का सबसे बड़ा कारण है हम लोग का लाइफस्टाइल। खासकर आप बड़े शहरों में देखेंगे, देर से उठना, देर से सोना, देर से खाना, समय पर ना खाना, अनियमित दिनचर्या। दूसरी चीज़ है कि जो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है। कुछ महिलाएं हैं जो वेट लॉस के लिए एक्सेसिव डाइटिंग करती हैं, तो उस एक्सेसिव डाइटिंग के बाद जब वो नॉर्मल खान पान पे भी आती हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और देखा गया है कि वेट लॉस के लिए जो एक्सेसिव सैलेड का यूज़ करते हैं, ज़्यादा ही कच्चा सलाद खाते हैं, उनको भी धीरे धीरे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा देखा गया है कि जैसे आजकल कॉल सेंटर्स वगैरह का सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें दिन की भी जॉब है, रात की भी जॉब है। तो देखा गया कि रात को जो इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, जो रात को नींद पूरी नहीं लेते हैं, उनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि लिवर जो है रात के समय हमारी कुछ शारीरिक क्रियाओं को, अंदर रासायनिक क्रियाओं को करता है, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा और स्ट्रांग रहता है। तो रात की नींद कम होने की वजह से या रात को जॉब करने की वजह से भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कॉल सेंटर की जॉब्स में तो आपको रात को जगना ही पड़ता है, तो लेकिन रेकी हमारी किस तरह मदद करेगी कि ये सारी लाइफस्टाइल के बावजूद भी हमारी पाचन क्रिया जो है वह सही रहे और हम तंदुरुस्त रहें? जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति, तो अगर हम शारीरिक रूप से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमें अपनी अंतरात्मा की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा। इसमें हम जिन लोगों को एसिडिटी, लूज मोशन, या इवन देखा गया है कि जितनी बारी वो खाना खाते हैं उतनी बारी उनको मोशन की फीलिंग हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ की तली पर, इस जगह पर आप येलो कलर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वो येलो कलर आप हल्दी से भी लगा सकते हैं। वो येलो कलर आपको स्केच पेन या मार्कर लेकर यहाँ पर एक राउंड बना देंगे येलो कलर का। आप सिर्फ देखेंगे, सिर्फ उस पीले रंग को अप्लाई कर देने से आपकी जो मोशन अनफॉर्म्ड, लूज फॉर्म में आ रहा है, बार बार हाजत होती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम आपको कुछ क्रिस्टल्स का प्रयोग होता है, उसमें येलो कलर का क्रिस्टल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नाभि से 4 उंगली ऊपर यहाँ पर आप येलो कलर के क्रिस्टल को अप्लाई करेंगे, लेटे हुए घर में 10 से 15 मिनट। दोनों हाथों को इस तरह रब करेंगे, अपने हाथों को उस क्रिस्टल के ऊपर रख लेंगे। 15 मिनट के करीब आप रोज इस तरह से हीलिंग करिए, आपके डाइजेशन रिलेटेड सभी रोग धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ईमेल आया है। ये 55 साल के हैं और ये लिखते हैं कि इन्हें बचपन से ही पेट संबंधी समस्याएं रही हैं और इसके बाद इनका काम करने का जो इनकी जो लाइफस्टाइल है वह भी काफ़ी पुअर है। लेट तक सोते हैं, रात को काम करते हैं, टेंशन की वजह से भी इन्हें नींद नहीं आती है, जो खाना खाते हैं वह हजम नहीं होता है और खाना खाने के बाद जो फूड पाइप है उसमें जलन रहती है। तो इसमें रेकी किस तरह से मदद करेगी और क्या हम इन्हें किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं? जी देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको पहले भी बताया है कि जो अब क्या हो रहा है कि खाना वो खाते हैं, वो खाना जाता है पेट में। अब पेट में खाना जाने पर वो प्रॉपर हजम ना होने की वजह से उसमें से एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से इवन उनकी फूड पाइप में भी बर्निंग शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई है। तो इसमें उनके हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें रेकी में बहुत आसान माध्यम होता है इन चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने का। उसके कई तरीके हैं। उसमें एक तो है कि कोई भी पर्सन इसको आसानी से सीख सकता है, सीख कर इसे अप्लाई करे खुद ही। दूसरा तरीका होता है, हमने एक किट बनाई हुई है, उस किट में वो स्पेसिफिक क्रिस्टल्स भी इंक्लूडेड हैं, उन चक्रास जिनको आपने चार्ज करना है, किस तरह से चार्ज किया जा सकता है, वो सारी विधि उसमें लिखी है। बहुत आसान विधि है, कोई भी जिना उसे पढ़कर अपने आप घर पर उसे अप्लाई कर सकता है, 100% लाभ पा सकता है। दूसरा, हमने उसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं हाथों के ही, जिन पे आप मेथी दाना या मैग्नेट अप्लाई करके अपने रोगों को दूर कर सकते हैं।
उसमें यही है कि पूरी विस्तृत जानकारी अपनी बीमारी की आप देंगे तो हम आपको किट पूरी की पूरी बताएंगे, जिसमें रेकी के माध्यम से, क्रिस्टल्स के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसमें पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होगा जो आप आसानी से पढ़कर अप्लाई कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे इनकी बीमारी बहुत सालों पुरानी है तो इसको कितना समय लगेगा रेकी में ठीक होने में? देखिए, हफ्ता आप ट्रीटमेंट 1 हफ्ता करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा। जैसे खाना खाते ही एसिडिटी वगैरह बन रही है, जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो सब हफ्ते 10 दिन में इनको आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर हम मानते हैं कि डाइजेशन जो है ना, वो हमारा मूल आधार है। हमारे शरीर में 2 ही तरह की ऊर्जाएं हैं। एक जो जग से प्राप्त जीवन सत्व, जो हम इस धरती पर आकर खाते पीते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। एक है जो जीवन से पहले का हमारा स्टेमिना, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर हमारे साथ होता है। तो डे टू डे लाइफ में हमारी जितनी भी ऊर्जा बन रही है वो हमारे खान पान के अच्छी तरह से पचने पर बन रही है। अगर पाचन में कहीं भी गड़बड़ है तो धीरे धीरे हमने देखा है कि बंदे को या तो नींद नहीं आएगी या एक्सेसिव नींद फील करेगा, आगे इनिशिएटिव लेने का मन नहीं करेगा, ऊर्जा की कमी की वजह से आलस आता रहेगा, नए प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहेगा, और उसी वजह से धीरे धीरे मेंटल डिप्रेशन तक हो जाता है। तो इसमें सजेशन यही है कि इसको कम से कम 3 महीने तक वो करें ताकि डाइजेशन उनका खूब स्ट्रांग हो जाए और दोबारा उन्हें ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्या डाइजेशन और इंसोम्निया आपस में रिलेटेड हैं? हमने देखा है कि डाइजेशन, इंसोम्निया दोनों ना माइंड की टेंशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, आज की डेट में आप देख रहे हो बड़े शहरों में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंसोम्निया भी क्रिएट होगा। फिर जैसे मैंने बताया कि रात को प्रॉपर नींद ना आए तो लिवर की कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं जो रात को सोए हुए रेस्ट के टाइम पे ही वो वर्क करती हैं, तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज वही है कि जब इंडाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, किसी को एसिडिटी बन रही है, किसी को गैस अंदर बन रही है, तो गैस का जो नेचर है वो वात संबंधी है, वात। तो वात जब ऊपर को माइंड की तरफ जाती है तो वो इंसोम्निया क्रिएट करती है। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड ही होती हैं। एक चीज़ प्रभावित होगी तो दूसरा अंग या दूसरी जो हमारे अंदर का सिस्टम है वो भी धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, आपके पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनडाइजेशन है या लूज मोशंस हैं या कॉन्स्टिपेशन है या इंसोम्निया है, उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक्यूप्रेशर का सॉफ्टवेयर है, जो आप ले सकते हैं या इनसे किट ले सकते हैं और घर बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं और एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि ये जो रोग है आजकल घर घर में पाया जाता है। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ। नमस्कार। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सचदेवा जी से डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम सारी इसी लाइफ की हैं, तो उन्होंने मुझे लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बताया। उस समय मुझे अपने गुरु के माध्यम से उसका उत्तर मिला और वो उत्तर था कि तू मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है।